मेरी मौजूदगी इस वक्त अयोध्या में है और फ्रेम में जिन आचार्यों को आप देख रहे हैं ये वो आचार्य हैं जो बहराइच में उस वक्त मौजूद थे जब घटना हुई थी। राम गोपाल मिश्रा की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, उसका एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था। लेकिन खबर ये है कि गलती उनकी नहीं थी, गलती पहले जो राम गोपाल मिश्रा को गोली मारा था उसके तरफ से पहले क्रिया हुई थी, उसके बाद से प्रतिक्रिया दी गई थी। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि वीडियो क्लिप में ये सब सामने आया है कि राम गोपाल मिश्रा ने गलती की थी। सभी लोग यही कह रहे हैं, कुछ हिंदू पक्ष भी ये कह रहा है कि क्या ज़रूरत थी झंडा उखाड़ने की, बरजा तोड़ने की और भगवा लहराने की। हकीकत हम जानना चाहेंगे क्योंकि जैसा कि हमें खबर है कि आप उस वक्त वहाँ मौजूद थे। बिल्कुल। मूर्ति विसर्जन में आप थे माता जी की और पूजा पाठ कराने आप लोग गए थे। मुझे उम्मीद है कि आप वही बताएंगे जो वहाँ पर हुआ था, क्योंकि इस घटना को लेकर के पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। सभी लोग राम गोपाल मिश्रा को ही दोषी ठहरा रहे हैं। क्या हुआ था सबसे पहले वहाँ पे? पहली बात ये जानिए, मेरा नाम आचार्य सुभाष शुक्ला है। मैं अयोध्या धाम से, मैं वहाँ पर महसी में, उसके थोड़े आगे में नानपारा में मैं पूजन कराने गया था। मैं पूरा प्रत्यक्ष मामले का मैं जानकारी मेरे पास है पूरा प्रमाण है। यदि कोई पहली बात जो हिंदू प्रतिक्रिया दे रहे हैं, पहली मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ कि हिंदू कह रहे हैं कि राम गोपाल ने उनके चीज़ों को फाड़ा, उनका जो मुस्लिम समुदाय का जो ध्वजा था उनको फाड़ा। वो गलत बात है, वो पूरी जानकारी उनके पास में नहीं है। पहली बात क्या हुआ था वहाँ पर हमारे पास में पूरा रिकॉर्ड है, पूरा मेरे पास प्रमाण है। यदि किसी को जानना होगा तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे पास में आए, मैं पूरी चीज़ को मामला को दिखाऊंगा। पहली बात वहाँ पर क्या था, जो डीजे बज रहा था, धीरे धीरे काफिला माता जी का विसर्जन की ओर जा रहा था। वहाँ पे डीजे का गाना बज रहा था और पहली बात डीजे तेजी ध्वनि से बज रहा था। वहाँ पर उनको लोगों को महसी में मुस्लिम के ज़्यादा कास्ट के समुदाय थे जो उनको बुरा लगा। और दूसरी बात, उनको बुरा होने पर कह रहे हैं कि डीजे को बंद करें। भाई क्यों बंद कर दिया जाए डीजे को? क्यों डीजे को बंद कर दिया जाए? को बंद करने की बात सामने आई थी पहले। डीजे वालों ने नहीं बंद किया, समस्त हिंदू लोग जो माता भक्त प्रेमी थे वो नहीं बंद किए। और उन्होंने उसके बाद न मानने पर हिंदू लोग नहीं माने तो उसके बाद में वो मुस्लिम के समुदाय ने उनके पे पत्थरबाजी, वो पहले से ही प्लानिंग व्यवस्था कर लिए थे। वो छतों पे पत्थर इकट्ठा किए थे, पहले ही इकट्ठा कर लिए थे। उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दिया और हनुमान जी का झंडा और माता जी का ध्वजा को फाड़ दिया। तब वही राम गोपाल मिश्रा को देखकर वो बुरा लगा, तो उन्होंने राम गोपाल मिश्रा ने उनके छतों पे चढ़ करके उनके चीज़ों को फाड़ा। उनके जो मुस्लिम समुदाय की जो ध्वजा थी उसको फाड़ा और फिर हनुमान जी का ध्वजा को ले रहा है। कौन सा गलत किया? वो हमारा ध्वजा को फाड़ रहे हैं, मैं स्वीकार कर लूँ क्या? सनातन के ऊपर वो उंगली उठा रहे हैं, मैं ढेला चला रहे, माता रानी के मुख पे वो ढेला चलाएंगे क्या? शांत रहेगा हिंदू क्या? तो वही राम गोपाल मिश्रा ने चढ़ करके उनकी ध्वजाओं को फाड़ा और उसके बाद में हनुमान जी का झंडा को गाड़ा। और समस्त हिंदू की वहाँ थोड़ी सी लापरवाही क्या हुई कि वहाँ पर समस्त हिंदुओं को उनके घर में घुस जाना चाहिए था, वहाँ पर यही गलती हुआ और उनके छतों पे फायरिंग किया गया। वो गिर गया, उसके बाद में उनको घर में अंदर ले जा करके उनको 28 छर्रे मारे गए, उसके बाद में 29 छर्रे मारे गए काफ़ी। उसके बाद में करंट दिया गया, नाखूनों को उखाड़ा गया, अनेक चीज़ों से उनका प्रहार किया गया। तो वो गलत किए, इसीलिए समस्त हिंदू बौखले आए हैं। इसीलिए मुंहतोड़ जवाब देने के लिए समस्त हिंदू जग चुका है और राम गोपाल मिश्रा को जवाब देने के लिए समस्त हिंदू उनके साथ में है। एक राम गोपाल मिश्रा नहीं मारा गया है, आज सनातन के समस्त हिंदू के ऊपर गोली चली है, 29 छर्रे चले, तो उसका जवाब समस्त हिंदू देगा और बहुत जल्द देगा। माननीय योगी जी यदि नहीं करते हैं तो समस्त हिंदू उतरेगा। और अयोध्या से आह्वान करता हूँ, आचार्य सुभाष शुक्ला यहाँ पर लोग चलेंगे और राम गोपाल के परिवारों का साथ देगा और उनका जवाब जरूर हिंदू देगा। चूड़ियाँ नहीं पहन कर बैठा है, बांग्लादेश ना समझ ले कि हिंदू वहाँ पर टेक दिए थे, वहाँ हिंदू जगह नहीं थे, इसीलिए वहाँ बांग्लादेश में हिंदू टेक दिए थे, घुटना टेक दिए थे। और यहाँ भारत है, यहाँ भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा, नहीं तो फिर हिंदू अभी शांति चाहता, नहीं तो फिर उसके बाद में क्रांति भी चाहेगा, इसको जान लीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले वो झंडा को फाड़ा जी, बरजा तोड़ा, राम गोपाल मिश्रा की मैं बात कर रहा हूँ, फिर बाद में घर में घुसा दूसरी तरह से, और फिर जब घर में कोई आएगा तो कोई शांति से नहीं बैठे। ये कितना सच है? जो घर में आएगा, पहली बात उन्होंने फाड़ा तो उन्होंने गलत किया, तो वो कोई भी अच्छा ये बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ
कि आपके बहन बेटियों का कोई गलत करता है तो क्या प्रशासन को दौड़ेंगे बचाने के लिए? वहां पे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए रामगोपाल मिश्रा ने दौड़ा। वहां पे कोई गलत नहीं किया, वहां प्रशासन को देखता तो समस्त सनातन के ऊपर गोली चल जाती। इसीलिए रामगोपाल अपने 29 छर्रे को अपने सीने में लेकर के सनातन को बचाया, कोई गलत कार्य नहीं किया है। इतना सब होने के बावजूद, इतना सब हो गया, मुझे लगता है कि हिंदू का झंडा फाड़ने में, हिंदुत्व का झंडा फाड़ने में, मूर्ति तोड़ने में, पत्थरबाजी करने में, डीजे बंद कराने में, और उसके बाद से फिर छत पे चढ़ करके झंडा गोपाल मिश्रा जो तोड़ा गया, काफी का समय लगा होगा, 10-5-15 मिनट तो लगे गया होगा। प्रशासन क्या कर रही थी वहाँ की? प्रशासन कुछ है, पहली बात प्रशासन की थोड़ी सी लापरवाही है, और प्रशासन वहाँ पर शांति से चल रहा था तो ऐसा कोई प्रशासनिक एक्टिव नहीं था, एक्टिव होना चाहिए। वहाँ पर लापरवाही प्रशासन का हुआ है वहाँ पर, और हिंदू थोड़ा सा जागृत होना चाहिए वहाँ पर। रामगोपाल इसीलिए मारा गया, आज हिंदू पूरा इकट्ठा होता तो आज रामगोपाल मिश्रा नहीं मारा जाता। हिंदू शांति कब तक मनाएगा भाई? रामगोपाल कब तक मरेगा? एक रामगोपाल के ऊपर कब तक गोली चलेगी? अब समस्त हिंदू जगिए, प्रशासन कब तक योगी मोदी आपके घर में बहन बेटियों को बचाएंगे? आपकी भी जिम्मेदारी होती है, अपने बहन को बचाइए। अपने लोग की जितनी माताएं हैं उनके ऊपर यदि कोई निगाह से ताकता है गलत निगाह तो उनकी आंखों को नोच लेंगे, ऐसा मादा रखिए, नहीं तो एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला लेकर चलना पड़ेगा। अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है कि जो भी एनकाउंटर हो रहे हैं वो एनकाउंटर नहीं, हत्याएं की जा रही है और ये एक साजिश के तहत की जा रही है। इस मामले को भी लेकर के उनकी प्रतिक्रिया आई है, क्या कहेंगे? ये अखिलेश यादव का खुद साजिश है। योगी जी के चेहरों को धूमिल करने के लिए माननीय अखिलेश जी ये साजिश कर रहे हैं, और ये साजिश बहुत ही जल्द ही उनका तोड़ दिया जाएगा और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पर्दाफाश बहुत जल्दी पर्दाफाश होगा। मैं मांग करता हूं माननीय योगी से, माननीय मोदी जी से, मैं विनर अयोध्या के आचार्य सुभाष शुक्ला मांग करता है सीबीआई, बड़ी सीबीआई बैठक की जांच हो और इसमें क्या मामला है उनको पहले भी मारा ना जाए, उनको पहले सब चीज़ की जानकारी ले जाए, इसमें कौन कौन शामिल है, तब उसके बाद में बुलडोजर चलवाया जाए और फिर उसके बाद में इनकाउंटर सभी लोगों को किया जाए। और फांसी का मांग अयोध्या के समस्त साधु संत फांसी की मांग करते हैं। यदि रामगोपाल मिश्रा के जितने लोग शामिल थे उस हत्या में सबको फांसी दिया जाए। हमेशा से कहा गया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई हैं। क्या लग रहा है कि जो माहौल भारत का है, जो प्रदेश का माहौल है, सत्य है इस तरीके की घटनाएं जो हो रही हैं, क्या कहेंगे इसको? हिंदू खाली चाहता एक हिंदू चाहता है, मुसलमान के वर्ग नहीं चाहता, वो खाली कहते हैं हमारे भाई हैं। हिंदू लोग भाई नहीं है, ये तो हमारे शत्रु हैं। तभी सूत्र चला गया है। अब यहाँ पर जैसा को तैसा किया जाएगा और सठम साठम समाज जैसा को तैसा के लिए हम सभी लोग हिंदू, समस्त हमारे हिंदू एक भगवा ओढ़ कर करके खड़े हुए हैं और एक हाथ में माला और शास्त्र का ज्ञान देंगे। यदि ज्ञान से नहीं मानेंगे तो फिर उसका शस्त्रों से जवाब दिया जाएगा। किस तरह का न्याय होना चाहिए? देखिए, न्याय होना चाहिए। जो हमारे रामगोपाल जी आपने बलिदान का आहुति दिए हैं उनके सभी समस्त परिवार को सांत्वना देंगे हमारे योगी जी। और जो रामगोपाल को मारे हैं उनके भी तो पैर में गोली लगा, अभी सीने में 29 दूना 58 जब उनके सीने में गोली लगेगा तभी हमारे हिंदू भाई को सांत्वना मिलेगा। शासन से उम्मीद है कि न्याय मिलेगा? बिल्कुल उम्मीद है भैया, हम उम्मीद कर रहे हैं। यदि नहीं मिलेगा तो उसके बाद में हिंदू अभी सोया नहीं है, हिंदू भगवा पहन कर वो ओढ़ कर खड़ा हुआ है। अभी हम सब शांति का प्रतीक चाहते हैं, शांति हो और निरपेक्ष जांच हो और उसके बाद में बड़ी एजेंसियों को बैठाया जाए और उसके बाद में यदि नहीं होता है कार्रवाई तो फिर हिंदू मुहिम चला करके जवाब देगा। आपने अभी एक बड़े इस चैनल पे बड़ी एक आपने ऐलान किया है, ये कहा है कि हमारे पास जिसको चाहिए वो प्रूफ है जी कि घटना की क्रिया पहले किसने शुरुआत की थी। बिल्कुल हमारे पास में प्रूफ है। यदि आपको लेने के लिए समस्त हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिसको भी इस चीज़ को नहीं जानकारी, हमारे पास में पूरा वीडियो आया हुआ है। हम आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, आचार्य सुभाष शुक्ला अयोध्या में आइए। मेरा नंबर भैया के माध्यम में इनको देंगे। इनके चैनल पर आप लोग कमेंट करिए कि उन आचार्य जी का नंबर दीजिए, मैं उनसे प्रमाण चाहता हूं तो मैं इनको नंबर दूंगा। आप इनसे नंबर कमेंट के माध्यम से ले सकते हैं और आइए अयोध्या में लिए, मैं प्रमाण दूंगा। आपकी एक इंटरव्यू मैंने देखा था, उसमें आपने ये कहा है कि अखिलेश यादव कालनेमी है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो तो एक हिंदू हैं। कालनेमी ना होते तो फिर वो जाकर के टोपी पहन लेते,
सनातन ये नहीं कहता है, सनातन सभी का सम्मान करता है, लेकिन सनातन ये नहीं कहता है कि जाकर के मस्जिद में जाइए टोपी पहन लीजिए, उसके बाद में जाइए, उसके बाद हनुमानगढ़ी आइए और राम जन्मभूमि आइए रामनामी गमछा ओढ़ लीजिए। ये तो कालनेमी तो ही रंग बदल रहे हैं। कालनेमी ने ही तो हनुमान जी को ठगने की कोशिश किया, तो उसका परिणाम क्या हुआ? उसका वध हनुमान जी ने किया। तो वैसे ही दूत भेजे हुए उनके दास, उनके सेवक योगी जी और मोदी है, उसका वध करने के लिए वो अवतरित हुए हैं और उसका मुंह तोड़ जवाब हमारे माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी देंगे। आखिरी सवाल, बहराइच में हिंदुओं की क्या कंडीशन है फिलहाल? खबरें आ रही है कि वहाँ पे दहशत में है, लोग बंद कमरे में रामलीला करने को मजबूर हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर ये सब झूठी खबरें चला रहे हैं। वहाँ समस्त अभी हमारे पास में और वीडियो, अभी आप लोग भौचक्का हो जाएंगे। वहाँ पर मुस्लिम को, हिंदू लोग मुस्लिम को निकलने नहीं दे रहे हैं, ऐसा हमारे पास में आया। उसको भी वीडियो में आपको अभी रात में भेजूंगा आपके पास, उसको देखिए। वहाँ मुस्लिम लोग, हिंदू लोग मुसलमानों को निकलने ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ ये सब गलत खबरें चला रहे हैं। हिंदू कोई सोया नहीं है। वहाँ पर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हिंदू जगा हुआ है। वहाँ पर हमारे माननीय राजू दास जी पहुँच चुके हैं। यहाँ पर बड़े बड़े संत, हमारे देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी, उसके ऊपर प्रतिक्रिया दिए। बड़े बड़े संत राम गोपाल मिश्रा जी के साथ में है, हमारे योगी जी साथ में है और हम सब लोग उनके साथ में हैं। उनको न्याय दिया जाएगा और योगी जी ने उनको एक आवास, नौकरी और 10 लाख रुपया देने के लिए कहा। इसके लिए मैं माननीय योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूं कि उनका सपोर्ट करें, उनको निष्पक्ष जांच हो और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। उनके अभी भी कहा कि अगर प्रशासन सही तरीके से कार्रवाई नहीं करेगी तो हम कानून को हाथ मिलेंगे। बिल्कुल। हालांकि सनातन कहता है कि सनातन हमेशा शांति चाहा है जी, तो ऐसा फिर क्यों? भी भाई शांति चाहे तो फिर क्रांति भी चाहेगा। शांति भी एक तरफ कह रहा है और फिर यदि शांति से नहीं मानेंगे तो क्रांति देगा। भाई शांति, हमारे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये सब चाहते कि शांति शांति से, तो भारत आज आज़ाद नहीं होता, हम सब स्वतंत्र घूमते नहीं। पहली बात तो यहाँ क्रांति वो उन्होंने किया तो भारत आज आज़ाद हुआ। तो ऐसे जब आज़ाद हमारे ये सब लोग ऐसे गलत गलत भ्रांतियाँ फैलाएंगे, गलत गलत जगह पर ये सब प्रतिक्रिया करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे, गोलीबारी करेंगे, तो उसके लिए हिंदू क्रांति लाएगा और क्रांति से जवाब देगा। चलिए।